तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों आपका एलसीएम व एचसीएफ, जो कि दोस्तों देखा जाए तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सिर्फ इसलिए कि जब आप दोस्तों यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करते हैं कई जो आपके टॉपिक होते हैं उनमें, तो आपको बार बार जो है दोस्तों आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, एलसीएम लेने की, उसके अलावा आपको एचसीएफ लेने की। तो चलिए दोस्तों आज हम बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से जो है दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर जो आपका एलसीएम क्या होता है वहीं एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो है दोस्तों मोटे रूप में यहाँ जान लेते हैं कि आपका एलसीएम क्या होता है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर एलसीएम, जिसको कि हम हिंदी में जो है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों आपका लिस्ट, ये जो होता है दोस्तों हमारा लिस्ट कॉमन होता है दोस्तों आपका मल्टीपल, जिसको कि दोस्तों हम हिंदी में यहाँ पर क्या कहते हैं आपका यहाँ पर लघुत्तम समावर्त्य। क्या होता है दोस्तों आपका लघुत्तम समावर्त्य। उसके अलावा वहीं बात करें दोस्तों हमको आ रही है यहाँ पर एचसीएफ की। यहाँ से ही दोस्तों आपका क्लियर होगा कि हमारा एलसीएम कहाँ से निकलेगा, वो एचसीएफ कहाँ से निकलेगा। तो हाईएस्ट यानी ये होता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका फैक्टर्स, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका महत्तम समावर्त्य। ये क्या होता है दोस्तों आपका महत्तम समावर्त। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक एक संख्या में यहाँ पर ले लेता हूँ, उसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका मल्टीपल। यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों आपको यहाँ पर फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। मल्टीपल के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका गुणज। क्या होता है दोस्तों गुणज। फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों आपका गुणनखंड। क्या होता है आपका गुणनखंड। अब ये जो आपका गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, जो आपका ये जो होता है गुणज, जहाँ से हमारा यहाँ पर क्या निकलता है एलसीएम, और ये जो फैक्टर्स होते हैं जहाँ से हमारा क्या निकलता है एचसीएफ। चलिए कैसे किस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि हमारा क्या है 12। अब दोस्तों यहाँ पर 12 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके जो गुणनखंड क्या होते हैं यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर दोस्तों समझेंगे कि इसके गुणज क्या होते हैं दोस्तों इसके गुणज से आपका दोस्तों यहाँ पर एलसीएम निकलता है, गुणनखंड से आपका एचसीएफ निकलता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों 12 के गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर यह होता है कि कोई भी 12 से छोटी वह संख्या जो कि 12 को पूरी तरह काट दे, विभाजित कर दे, वह उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर एक 12 को काट देगा दोस्तों, 2 भी 12 को काट देगा, 3 भी 12 को दोस्तों काट देगा, 4 भी हमारा 12 को काट देगा। उसके अलावा 5 नहीं काटेगा लेकिन 6 12 को काट देगा, और 12 को खुद 12 भी काट देगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये जो हमारी क्या है, ये जो हमारे यहाँ पर क्या है फैक्टर्स हैं यानी कि गुणनखंड। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों गुणज के बारे में। क्या होता है गुणज। तो गुणज का मतलब दोस्तों कि 12 से बड़ी वह संख्या, 12 से बड़ी आपकी वह संख्या जो कि संख्या जो आपका 12 से पूरी तरह कट जाए या विभाजित हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें या फिर सिंपल सा सीधा एक ही फॉर्म में इसकी बात करें तो वो होता है दोस्तों वह उस संख्या का फाड़ा यानी कि टेबल्स। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों 12 के, तो 12 का उसके अलावा 24 हो गया हो जाएगा, 36 हो जाए, यानी कि उसी संख्या का टेबल यानी कि फाड़ा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48। इस प्रकार से उसी संख्या का क्या चलता है टेबल चलती है यानी कि फाड़ा चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी सभी संख्या क्या हैं, सभी संख्या हमारी यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ यानी कि जो एलसीएम निकलता है आपका वो यहीं से निकलता है। चलिए एक चीज़ आपकी यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इनकी जो परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर आपका एलसीएम के बारे में, उसके बाद में जानेंगे दोस्तों आपका जो एचसीएफ होता है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर परिभाषा आपकी लिख देते हैं। यानी कि दोस्तों आपका एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो बात करें वह
छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह संख्या एलसीएम कहलाती है। यानी कि एलसीएम कहलाती है। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर हम परिभाषा तो हमने यहाँ पर जान ली। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज कीजिए दोस्तों मेरे पास कोई भी नंबर्स है, कोई भी संख्या है, एक 12 है और एक 18 है। क्या है, एक 12 है और एक 18 है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे को इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी दोस्तों, जो एलसीएम निकलता है वो गुणज से निकलता है, यानी कि पहाड़ा या जो अभी मैंने बताया था टेबल। तो यहाँ पर दोस्तों कोई एक संख्या है, क्या है 12, दूसरी संख्या क्या है 18। तो चलिए हम इनके गुणज देख लेते हैं। तो 12 का करें तो दोस्तों 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84। इतना दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी प्रूफ करने के यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों देखें तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। क्या है दोस्तों, ये जो आपका 18 पंजे 90। आगे भी जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो है दोस्तों हमसे क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों संख्या दी गई, यानी कि हमको संख्या कितनी दी गई, एक 12 दी गई, एक 18। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर एक क्या है, 12 है, एक 18 है। संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए और दोनों संख्याओं से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो 12 है, यहाँ 24 है, यहाँ 36 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ 18 है लेकिन यहाँ 36 है, यानी कि बहुत ही सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई, जो कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी 36 है। यानी कि दोस्तों 36 मेरा ऐसा नंबर है जो कि आपके 12 से भी कट जाएगा। 36 मेरा ऐसा नंबर है दोस्तों जो 18 से भी कट जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये रहा कि जो 36 है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपका जो एलसीएम होता है अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। या फिर दोस्तों आप चाहें तो ये मेथड नहीं चाहें तो दोस्तों आपके सामने मैं लेकर के भी देख लेता हूँ। क्या है, एक संख्या 12 है, एक 18 है। चलिए इनके गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि भाग विधि से। 2 से जाएंगे दोस्तों 6 बार, 2 से जाएंगे 9 बार, फिर से 2 से जाएंगे तो 3 बार, 2 से नहीं कटेगा तो 9 का 9, 3 से काटेंगे तो दोस्तों 1 बार, ये 3 बार, फिर से 3 से जाएँ तो 1 बार और 1 बार। जब तक जो है दोस्तों नीचे एक एक सभी संख्याओं में ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पर ये भाग देना ही पड़ेगा। तो 3 त्रों के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। दोस्तों यहाँ से भी आपका जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, 36। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं आपका HCF कि आखिर हमारा HCF क्या होता है। उसकी भी परिभाषा आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। ये जो आपका HCF क्या होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो LCM है तो हमको पूछा है, यानी कि चलिए यहाँ पर लिख ही देता हूँ। क्या पूछ रहा है आपका HCF। अब HCF क्या होता है, यानी कि दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वह संख्या दोस्तों HCF कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, आपका HCF कहलाती है। अब कैसे, चलिए प्रूव करता हूँ मैं उन्हीं 2 नंबर्स के साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं बात करूँ, कोई भी नंबर है, एक 12 है और एक यहाँ पर 18 है।
चलिए इनका HCF हमको बताइए कि इनका आखिर HCF जो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोस्तों क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हमने क्या देखा था, LCM जो कि आपका गुणज से मिलकर बनता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं HCF जो कि फैक्टर से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर क्या है दोस्तों 18। तो 12 जो है दोस्तों उसको एक पूरी तरह काट देगा, उसके अलावा 2 भी काट देगा, यानी इस संख्या के गुणनखंड में लिख रहा हूँ। उसके अलावा 3 भी काट देगा, उसके अलावा दोस्तों 4 भी काट देगा, 6 काट देगा और 12 काट देगा। वहीं पर देखें तो 18 को दोस्तों 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, उसके अलावा आपका 6 भी काट देगा, 9 भी काट देगा और स्वयं 18 भी काट देगा। यानी कि लेकिन दोस्तों हमको अभी जो लेना है कि वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों संख्याओं को काट रही हो, दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही हो। तो दोस्तों एक हमारी दोनों संख्याओं को काट रही है, 2 भी काट रहा है, लेकिन 3 भी काट रहा है। बात करें तो 4 यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर 6 काट रहा है और यहाँ पर भी 6 काट रहा है। तो 6 से बड़ी कोई भी संख्या जो है दोस्तों ऐसी नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट रही हो पूरी तरह। तो दोस्तों हमारी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 6। तो 6 जो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस संख्या का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि HCF के कॉन्सेप्ट में भी आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे दो नंबर्स हैं 12 व 18, दोनों का दोस्तों जो हमारा LCM आया था, LCM वो कितना आया था 36। वहीं HCF जो आया है हमारा वो कितना आया है 6। तो अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अभी जो आप दोस्तों यहाँ पर बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ज़रूरत पड़ रही है, आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है दोस्तों नहीं होने वाली है कि आपका ऐसे आपको यहाँ पर चेक करने की कोई जो है दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न को देखते ही बता दें कि इसमें जो आपका LCM होगा और ये जो संख्या का HCF होगा। तो ये चलिए वो कैसे प्रैक्टिस होगी, कुछ प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये परिभाषा आपने नोट कर ली होगी, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ एक संख्या जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और वो संख्या हमारी क्या है। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर एक संख्या है 20 और एक है 25। हमको दोस्तों यहाँ पर बताइए कि LCM क्या होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपका बताइए यहाँ पर कि HCF क्या होगा। ये जो दोनों संख्याओं का दोस्तों LCM क्या हुआ और HCF को क्या हुआ। और तीसरी इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों बात मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, वो क्या है दोस्तों यहाँ पर कि जो आपका LCM होता है, LCM गुणा में HCF बराबर में दोस्तों पहली संख्या व दूसरी संख्या, दोनों का जो है दोस्तों प्रोडक्ट होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है। तो एक चीज़ भी आपको यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो दोनों का गुणा करेंगे LCM HCF का, तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या निकल करके आपकी यहाँ पर आएगी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनका क्या देखेंगे LCM जो है दोस्तों आप यहाँ पर भाग विधि से भी जा सकते हैं, यानी कि 20 व 25। एक चीज़ आपको यहाँ पर इससे भी नहीं जाए तो वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि 2 से जाएँ तो 10 बार, 2 से नहीं जाएगा कोई बात नहीं, 2 से फिर से 5 बार, 2 से नहीं जाएगा कोई बात नहीं। अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएंगे तो एक बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से जो है दोस्तों एक बार, फिर से एक बार। एक क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर 5 है। तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी क्या होगा 100। यानी कहने का मतलब इनका जो LCM है वो क्या है दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर 100 है। अब देखते हैं चलिए इनका HCF। तो HCF में जाने के लिए जो है दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, क्या है दोस्तों आपकी पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 25 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 से जाएंगे तो 2 से दोनों संख्या नहीं कट रही हैं। ध्यान देना है दोस्तों, हम LCM की बात करें तो हर संख्या को काटना होगा किसी न किसी से, लेकिन बात करें हम यहाँ पर HCF की तो HCF दोनों संख्या कट रही हों तो ही उस संख्या से डिवाइड करना है, अदरवाइज जो है दोस्तों आपको नहीं करना है। तो 3 से भी नहीं, 2 से नहीं कट रही हैं दोनों संख्या, यानी एक कट रही है लेकिन एक नहीं कट रही है। 3 से जाएंगे तो नहीं, 4 से नहीं तो 5 से काटेंगे, तो ये संख्या कटेगी 4 बार, ये कटेगी 5 बार। और 5 से जाएंगे 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी जो दोस्तों एक संख्या कट रही है, 5 से भी एक संख्या कट रही है। लेकिन हमको लेना है कॉमन, जो संख्या दोनों से कटनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि इसका जो HCF है वो हमारे यहाँ पर कितना है, 5 है। तो दोनों चीज़ पता यहाँ पर चल गई। अब चलिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि अभी हमने आपके सामने जो प्रोडक्ट लिखा है LCM गुणा में HCF। तो LCM हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना है 20, HCF कितना है 25, बराबर में आपकी पहली संख्या
यानी कि दोस्तों जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, एक 20 है और एक 25 है बराबर में। जो एलसीएम है गुणा में आपका एचसीएफ है, यानी एलसीएम कितना है 100 है, एचसीएफ कितना है 5 है। दोनों का दोस्तों आप गुणा करेंगे, यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 500 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 500 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या व दूसरी संख्या के। तो अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर आपका हो रहा होगा। अब चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ और कुछ नेक्स्ट लेवल से डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि हम एलसीएम व एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जो है दोस्तों हम बढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। सपोज कीजिए दोस्तों आपके सामने कोई भी संख्या है और संख्या जो है दोस्तों क्या है आपकी यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका पहली संख्या दोस्तों आपकी 18 है, दूसरी संख्या आपकी यहाँ पर क्या है 24 है। अब इनका दोस्तों हमको क्या निकालना है, क्या देखना है, बात करें दोस्तों इनका एलसीएम भी फाइंड करना है हमको, वो एचसीएफ भी फाइंड करना है। अब डायरेक्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे, भाग विधि से तो दोस्तों यहाँ पर दो बच्चा भी यहाँ पर प्रश्न को कर लेगा, लेकिन हमको यहाँ पर भाग विधि लगाएंगे तो आपका इतना टाइम परीक्षा में नहीं होता है जिससे कि आप यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें एलसीएम की, तो या तो दोस्तों आपका जो एलसीएम होगा ये संख्या होगी, यानी कि जो बड़ी संख्या है वह होगी, या फिर बड़ी संख्या का कोई ना कोई ये जो आपका गुणज होगा, क्या होगा गुणज। तो दोस्तों हम देखेंगे तो क्या 24 को ये जो 18 काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है, तो दोस्तों एलसीएम 24 नहीं है, तो 24 का यहाँ पर गुणज क्या हो जाएगा 48। अब देखिए क्या 48 को 18 काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। अब 24 का तीसरा जो गुणज होता है वो क्या होता है 72। क्या 72 को 18 काट रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दो बार गुणा किया कितना हुआ 48, तीन बार गुणा किया कितना आया 72। तो क्या 72 को 18 काट देगा, तो दोस्तों कितना है 72 बटे में करेंगे 18, 18 चौके 72, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये जो संख्या हो जाएगी हमारी क्या 72, वो क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि या तो एलसीएम बड़ी संख्या होगी या फिर बड़ी संख्या का कोई ना कोई गुणज होगा, क्या होगा फैक्ट, ये जो आपका मल्टीपल होगा, यानी कि दोस्तों गुणज। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर एचसीएफ की, तो दोस्तों या तो एचसीएफ जो होगा हमारा दो संख्या में जो छोटी संख्या होगी वह एचसीएफ होगा, या फिर छोटी संख्या का कोई ना कोई जो गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड इसका हमारा 9 हो जाएगा। क्या जो आपका 9 है 24 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 9 से छोटा हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 24 को काट रहा है, तो 4 बार काट देगा, यानी कि दोस्तों इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है वो हमारा कितना है 6 है, यानी कि दोस्तों 6 है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों एलसीएम व एचसीएफ इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप निकालना चाहें तो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं और वो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो भिन्नात्मक संख्या होती हैं, यानी कि भिन्नात्मक संख्या का एलसीएम व एचसीएफ हम आखिर कैसे यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यानी कि भिन्नात्मक संख्या, जैसे कि बात करूं दोस्तों मैं आपके सामने कोई भी संख्या 1/2, उसके अलावा आपका 3/5, उसके अलावा दोस्तों आपका 4/में आपका कोई भी संख्या 4/7 हो सकती है। चलिए इस प्रकार से अब ये जो दोस्तों हमारी क्या है संख्या, तो इसका जो आप एलसीएम बताइए कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, उसके अलावा इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो एलसीएम के बारे में दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों जब हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की, तो दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या होती हैं उनका हमको क्या लेना होता है एलसीएम, यानी कि एक चीज़ इसमें एक क्या होता है अंश होता है और एक क्या होता है दोस्तों हर होता है। तो एलसीएम हमको लेना होता है दोस्तों किसका, अंश का, वो एचसीएफ लेना होता है वो किसका, हर का। ये जो आपका ये जो अंश है उसका हम एलसीएम लेंगे और है उसका क्या लेंगे एचसीएफ। तो दोस्तों अंश हमारा क्या है, 1 है, 3 है और 4 है, तो 4 3 करेंगे 12, यानी कि दोस्तों इसका जो आपका यहाँ पर एलसीएम हुआ कितना 12। और नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे हर का एचसीएफ।
तो HCF आपका 2 भी नहीं होगा, यानी कि 1। तो इसका जो HCF है वो हमारे यहाँ पर क्या है, 12, यानी कि आपका 12। इस संख्या का जो दोस्तों LCM हमारा कितना हुआ, 12 हुआ। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका HCF कि आखिर हमारा जो इसका HCF होगा वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो HCF के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो जो ऊपर वाली संख्या होती है यानी कि अंश, उसका हमको क्या लेना होता है, HCF। नीचे वाली संख्या होती है आपकी हर, उसका क्या लेना होता है दोस्तों, LCM। तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का हम क्या लेंगे दोस्तों, LCM, यानी कि HCF लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। LCM नीचे वाली संख्या का लेंगे तो 7 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। यानी कि इसका जो LCM, ये जो HCF हमारा कितना निकला है दोस्तों, 1/70। तो उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छे से यहाँ पर दोस्तों भिन्नात्मक संख्याओं का LCM व HCF हम किस प्रकार से ले सकते हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो क्लास दोस्तों हमारी यहीं पर एंड होती है।